हेलो, नमस्कार। मैं एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं, जो कि टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन। हम लोग रिसर्च पढ़ रहे थे। रिसर्च में डिफरेंट टाइप्स के व्हाट इज़ रिसर्च, व्हाट इज़ रिव्यू लिटरेचर, या कैसे हम सिनॉप्सिस लिखते हैं, कैसे हम थीसिस ड्राफ्टिंग करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वो जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो हम लोगों को पढ़ना है रिसर्च डिज़ाइन, कि व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, या कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो डिज़ाइन क्यों बनाते हैं। तो पहले ऐसे समझिए कि रिसर्च डिज़ाइन मीन्स कि जब आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई भी आप वर्क करते होंगे तो कोई उसके लिए कोई प्लान बना रहे होते हैं। विदाउट प्लान के कोई आप काम नहीं करते होंगे, तो इसलिए प्लान ही रिसर्च डिज़ाइन है। ओके, जैसे हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो मैनेजमेंट में जो पहला स्टेप है फंक्शन का, वो क्या है? प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? कोई भी मैनेजर जब किसी भी काम को करना प्रारंभ करता है तो प्लान कर रहा होता है। और नेचुरल हम लोग भी वैसे ही करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए पहले से प्लान करते हैं। उसी प्रकार से जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं या थीसिस लिखने वाले होते हैं या रिसर्च करने वाले होते हैं, तो हमको रिसर्च डिज़ाइन की आवश्यकता पड़ती है कि हमको क्या क्या करना है, हमारा रिसर्च किस प्रकार का जो टॉपिक है उस किस प्रकार का है। तो डिफरेंट टाइप्स रिसर्च डिज़ाइन होंगे, और हम लोग उसी रिसर्च डिज़ाइन के अनुसार हम लोग अपने को ढालते हैं कि हमारा टॉपिक किस रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत है। तो डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं। उस रिसर्च डिज़ाइन के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत हमारा पीएचडी होगा या हमारा रिसर्च है। ओके, तो उसी के संबंध में हम लोग जानते हैं आज हम लोग कि क्या रिसर्च डिज़ाइन है। राइट, तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, चलते हैं टॉपिक पे। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन मीन्स पहले तो ऐसे समझ लीजिए कि ये प्लानिंग है। ऐसे समझिए, प्लानिंग क्यों करते हैं? व्हाट टू डू इन फ्यूचर, डिसाइड इन प्रेजेंट। मीन्स भविष्य में क्या करना है उसका निर्धारण करना ही प्लानिंग है। उसी तरह से रिसर्च डिजाइन है कि जब आप शोध करने वाले होते हैं तो उसके लिए डिजाइन तैयार कर रहे होते हैं। जिस प्रकार से आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बनता है, तो उसके लिए क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है ना। देखिए, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? ताकि घर ऐसा ही बनेगा। तो ऐसे ही रिसर्च के लिए क्या है? ब्लूप्रिंट है। ओके, ये रिसर्च के लिए क्या है? ब्लूप्रिंट है कि हम लोग क्या क्या करना है। राइट, तो चलते हैं इसके डिफिनेशन से। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन? राइट, यहाँ पर क्या है? रिसर्च डिजाइन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। देखिए, सीक्वेंस क्या है? ऑपरेशन का मीन्स क्या है? क्रमबद्धता क्या है कि क्या आपको करना है, इसका कार्य की क्रमबद्धता, किसकी क्रमबद्धता कार्य की। ओके, कि आप सीक्वेंस लगाते हैं कि फर्स्ट पे ये करेंगे, सेकंड पे ये करेंगे, थर्ड पर ये करेंगे, फोर्थ पे ये करेंगे। दैट इज रिसर्च डिजाइन। राइट, दैट ए रिसर्च इंटेंडेड टू कैरी आउट ए अचीव टू द डिजायर्ड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जानते हैं ये क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि आपके पास कोई डिफरेंट टाइप्स के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक क्रमबद्ध कार्य करता है। जैसे साइंस हम लोग पढ़ते थे, या जब हम लोग रिसर्च की डिफिनेशन पढ़े होंगे, जो फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, तो उसमें बताया था रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक इन्वेंशन है या सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। कि क्योंकि उसमें हम साइंस का यूज करते हैं, और साइंस जहाँ पर आ जाएगा जानते हैं, वहाँ पर सीक्वेंस का आना बहुत जरूरी है, सिस्टमेटिक का आना बहुत जरूरी है। ओके, सिस्टमेटिक का क्यों? क्योंकि विदाउट सिस्टमेटिक कोई ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। चाहे पढ़ने में सिस्टमेटिक हो, रिसर्च करने में सिस्टमेटिक हो, डिफरेंट टाइप्स में आपको सिस्टमेटिक होना पड़ता है। राइट, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सीक्वेंस में कार्य को निर्धारित करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्या है? डिफिनेशन दिया गया है एक, रिसर्च डिजाइन कंस्टिट्यूट द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब ना ब्लूप्रिंट है फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। तो डिजाइन में क्या कर रहे होते हैं? देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं कि आप जैसे मान लीजिए कि डाटा कैसे कलेक्ट होगा। ओके, ये डाटा कितने प्रकार से होगा? क्वालिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है। डाटा का किस प्रकार से एडिटिंग करेंगे? ओके, किस प्रकार से टेबुलेशन करेंगे? ओके, और किस प्रकार से इसका एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट उसमें मान लीजिए हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट करेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च डिजाइन में डिसाइड कर रहे होते हैं। ओके, तो एब्सोल्युटली हम लोग ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। आर यू ओके? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे वन बाय वन। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या है? टाइप्स।
देखते हैं कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं, डिजाइंस। ओके, यहाँ पर रिसर्च डिजाइन कितने लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च और टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन में क्या डिफरेंस है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि रिसर्च कितने प्रकार से कर रहे हैं, दैट इज रिसर्च। लेकिन आप रिसर्च की जब अंदर चले जाते हैं तो उसका डिजाइन तैयार करते हैं, उस डिजाइन का डिफरेंस बताया जा रहा है, राइट। तो इसमें क्या है, फर्स्ट एक एक करके पढ़ेंगे, तीन चार चार लगभग हैं रिसर्च डिजाइन। उसमें से फर्स्ट है क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या फॉर्मलाइज रिसर्च। देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स कि कोई ऐसा नॉलेज या कोई ऐसा सिद्धांत या कोई ऐसा प्रिंसिपल या कोई ऐसी थ्योरी जो कि डिराइव हो चुकी है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो चुका है, उसका यूज है कि नहीं है, उसका डिसाइड करने के लिए उसका ब्रॉड लेवल पे या उस थ्योरी को और डीप लेवल पर पढ़ने के लिए, ये डीप लेवल जानकारी के लिए हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, तो एक्सप्लोर में समझते हो ना इंग्लिश, एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, तो एक्सप्लोर में बृहद और देखना चीज़ों को बढ़िया से। तो कोई भी थ्योरी को जब हम कोई पहले से थ्योरी दी गई हो और उस थ्योरी को हम केवल टेस्ट करना चाहते हैं या उसमें और डीप जाना चाहते हैं या और ब्रॉड लेवल पर नॉलेज जानना चाहते हैं, तो इन दिस कंडीशन में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। ओके, और उसी के अनुसार डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, उसी के अनुसार टेस्ट किए जाते हैं, राइट। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इज ए रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। यहाँ पर क्या करते हैं, न्यू फैक्ट डिराइव करते हैं। ओके, द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इज यूज टू स्टडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट और थ्योरीज। तो मैं बताया कि जो ऑलरेडी कोई भी थ्योरी दी गई हो, ओके, कोई प्रिंसिपल दिया गया हो, कोई फार्मूला दिया गया हो, उस फार्मूला को या कोई फैक्ट दिया हो गया हो, उस फैक्ट का डीप नॉलेज, ऐसे समझो डीप नॉलेज, ओके, या ब्रॉड नॉलेज, ओके, के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पहले से थ्योरी दी गई हो, उस थ्योरी को टेस्ट करना है और डीप नॉलेज रखना है, राइट। इट एम्स इज टू अटेन डीप इनसाइट, देखिए डीप अंदर जाकर देखना, इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, रिसर्च के फील्ड में यदि आप अंदर जाकर और कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे मान लॉ ऑफ डिमांड है या कोई और लॉ है, मान लीजिए लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ मोशन है, अगर उसमें और रिसर्च करना चाहते हैं और ओके कि लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ डिमांड ये अच्छा से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट टाइप से कोई भी लॉ हो सकता है, तो इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाए क्योंकि उसको और डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इज आल्सो क्रिएटेड टू गेन नॉलेज अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ वेरियस रिसर्च फील्ड। तो देखते हैं कि जो थ्योरी दी गई है उसके यूजफुलनेस है कि नहीं है, इसके लिए भी कर रहे होते हैं कि जो थ्योरी दी गई है, क्योंकि जानते हैं कोई भी थ्योरी 50 साल पहले 100 साल पहले दी गई है, वो थ्योरी आज प्रेजेंट में काम कर रही है नहीं कर रही, ये सब चीज़ों को भी यहाँ डिसाइड किया जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। मेथड ऑफ एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, यहाँ पर क्या है, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन को किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब जानते हैं कोई भी सिद्धांत कहाँ दिया गया होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। तो जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कोई भी सिद्धांत दिया गया होगा तो उस सिद्धांत के द्वारा हम देख सकते हैं, ओके, कि क्या क्या सिद्धांत है। अगर सिद्धांत में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिसर्च करेंगे, ओके, या उसको डीप नॉलेज देखना चाहते हैं, लग रहा हो कि नहीं ये सिद्धांत अच्छा नहीं है या और इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, तो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, उस सिद्धांत को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को, रिसर्च पेपर, उससे रिलेटेड और लोग जो शोध किए होंगे उसको पढ़ेंगे और उसके आधार पर अपना शोध करेंगे, राइट। एक्सपीरियंस सर्वे, आप अपना एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि लग रहा है कि जो रोल दिया गया था पहले वो लागू नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं तो एक्सपीरियंस होगा तो उससे भी आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड केसेस, और कोई केस है तो सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट केस के आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि जो थ्योरी दी गई है या जो फैक्ट्स दिए गए हैं वह फैक्ट कितना डीप नॉलेज है कि नहीं है, और ज़्यादा रिसर्च किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन होने वाला है, कोई मेडिसिन है, उसमें आप जानते हैं एक मेडिसिन आगे तक क्या उस पर रिसर्च नहीं चल रहा होगा, डेफिनेटली चल रहा होगा, तो ये सब चीज़ों को इसमें रिसर्च करते हैं। आर यू ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फीचर्स, इसके फीचर्स क्या हैं, ये देखिए। फीचर्स मीन्स थ्रू दिस डिजाइन अननोन फैक्ट्स आर डिस्कवर्ड, आर रिसर्च इज डन अबाउट लिमिट नॉलेज। जो लिमिट नॉलेज है, मान लीजिए कि नॉलेज आपका यहाँ तक है, ओके, और ये पूरा ब्लैंक है, ओके,
तो ईस्ट साइड जाना इसका काम है। ओके, आप यहाँ तक थ्योरी दे चुके हैं और इसके आगे और पहुँचना है। जैसे मान लीजिए कोई मून पे जा चुका है, ओके, और मून के आगे जाना है या मून पे कुछ और करना है, तो क्या करना होगा, मून के ऊपर और क्या रिसर्च हो सकता है जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उस पर रिसर्च करना है, राइट। तो लिमिटेड नॉलेज को अनलिमिटेड करना है, तो नॉलेज आपकी जो सीमित है उसको अनलिमिटेड करिए। नेक्स्ट, ओके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इज प्रेजेंटेड विद द क्रिएटिविटी एंड हाई इन्वॉल्वमेंट इन द इवेंट्स। जो इवेंट्स हो रहते हैं उनका हाई इन्वॉल्वमेंट होता है, ओके, और क्रिएटिविटी के लिए किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च current concept are spill overs and new concept are discovered। इसमें क्या होता है कि कोई करंट कॉन्सेप्ट के आधार पर दूसरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई मून से रिलेटेड कोई चीज़ थी, ओके, मान लीजिए कोई और गया होगा, कोई और सिद्धांत दिया होगा, हो सकता है आप रिसर्च करें कुछ और दे दें, लॉ ऑफ डिमांड पे या लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कोई भी, ओके, लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ स्पीड है, कुछ भी, तो उस पर अगर आप डीप नॉलेज करेंगे हो सकता है कि न्यू कॉन्सेप्ट आप ड्राइव कर दें। तो यहाँ पर बेसिक यही सब चीज़ों के लिए अगर ऐसा रिसर्च हो रहा है तो समझिए कि आपका रिसर्च क्या है, एक्सप्लोरेटरी है। ओके, सिंपल सी बात है कि जब इस प्रकार की रिसर्च करते हैं यू आर डूइंग ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, राइट। आप लोग समझ में आ रहा है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कि सबसे ज़्यादा सोशल साइंस रिसर्च में यूज किया जाता है। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ यूज किया जाता है, सोशल साइंस रिसर्च में, सोशल साइंस। ओके, ऐसे समझिए कि आर्ट फैकल्टी, ओके, और कॉमर्स फैकल्टी सभी लोग लगभग इसी पर डिपेंड हैं। 90% पीएचडी किसमें होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो इसलिए इसको डेफिनेटली बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी में रिसर्च कर रहे होते हैं। यदि भारत में 1000 लोग रिसर्च करते होंगे तो लगभग 800 रिसर्च इसी फील्ड से हो रही होती हैं, आर्ट और कॉमर्स रिलेटेड, क्योंकि आर्ट बहुत बड़ा फील्ड है। ओके, चलते हैं देखते हैं इसमें क्या है। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन ऑन द फ्यूचर ऑफ पार्टिकुलर पर्सन सिचुएशन। यहाँ पर क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कि कोई पार्टिकुलर सिचुएशन होता है, पार्टिकुलर पर्सन होते हैं, उसका हम करंट में स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, कोई योजना है, उस योजना कितना लागू हुई, एक व्यक्ति की स्थिति कैसी है, गरीब है, धनी है, गरीबी बढ़ रही है, घट रही है, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं सिचुएशन को, पर्सन को, ओके, कोई कल्चर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो राइट, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग करंट सिचुएशन शेप एंड इंफॉर्मेशन। तो आप क्या करते हैं, करंट सिचुएशन को यूज करते हैं एंड शेप देते हैं और इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं। तो आप जानते हैं जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, ओके, करंट सिचुएशन से, और इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं करंट सिचुएशन, ताकि ये देखना है जैसे मान लीजिए गरीब बढ़ रही है यूपी में कि घट रहे हैं, ये भारत में लोगों के पास पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बढ़ रहा है, लोग किस योजना से कितना लाभान्वित हैं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा योजना है या मनरेगा है या किसान सम्मान निधि है, ये सब चीज़ों को देखना इसमें देखा जाता है, राइट। तो इसीलिए इसको करंट सिचुएशन के लिए कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स। अब क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स, इसी फैक्टर्स को हम हाइपोथेसिस में टेस्ट करते हैं, ओके, जो कि हम लोग हाइपोथेसिस अभी इसके नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हाइपोथेसिस पे ही बनाएंगे। ओके, हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम किया जाता है, कितने टाइप से होता है, ये सब चीज़ें। तो आप फैक्टर्स को ढूंढ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मनरेगा ही के ले लीजिए स्कीम, ओके, तो मनरेगा की स्कीम में डिफरेंट टाइप से फैक्टर होंगे, ओके, जो प्रभावित कर रहे होंगे कि डीबीटी अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओके, लोग अच्छा से पीपल वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दूसरे के पैसा दूसरा तो नहीं निकल रहा है, ये सब फैक्टर हैं। इस फैक्टर को कोरिलेशन दिखाता है कि डीबीटी का क्या प्रभाव पड़ा इस पर, ऑनलाइन का क्या प्रभाव पड़ा, लोगों के रोजगार पर क्या प्रभाव, लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब फैक्टर्स हैं। इस फैक्टर का संबंध देखना भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, राइट। तो अब क्या होगा कि इसी सब चीज़ों से लेकर के हाइपोथेसिस बनाई जाती है, ओके, जो आगे बात की जाएगी। तो यहाँ जानता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर किसी चीज़ को प्रभावित कर रहे होते हैं। मान लीजिए गरीब व्यक्ति है पूरे समाज में, तो समाज में जब गरीब व्यक्ति कुछ लोग हैं तो उनको कौन कौन चीज़ें प्रभावित करें उसका भी देखा जाता है, इसलिए सिचुएशन बोला जाता है, पर्सन सिचुएशन की स्टडी किया जा रहा है पर्टिकुलर पर्सन का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट, मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कौन कौन से मेथड्स यूज किया था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, राइट। इसमें क्या है, केस रिसर्च डिजाइन। अब क्या होगा, एक आपको केस मिल जाएगा कोई भी कि आप इस केस पर रिसर्च करिए, ओके, उस केस के आधार पर कलेक्टिंग क्या करें, इंपेरिकल डाटा, कुछ व्यवहारिक डाटा इकट्ठा करेंगे, इंपेरिकल जो कि केस होगा
उस केस से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी कर। केस मीन्स कोई योजना को लेकर के, या कोई योजना लागू हुई है, कोई इंसिडेंट्स हुआ है, उसको लेकर के डिस्क्रिप्टिव करते हैं, राइट। आप क्वालिटेटिव नेचर, क्वालिटेटिव नेचर के देख सकते हैं। इट में जनरेट न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन एंड हाइपोथेसिस। तो केस रिसर्च में क्या होता है, या तो न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि आप कुछ नया चीज़ बता रहे होंगे लोगों को कि नहीं ये योजना अच्छी प्रभावित नहीं कर पा रही है, या लोग इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कोई भी बायोमेट्रिक चल रहा है तो बायोमेट्रिक क्यों नहीं अच्छे से काम कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसको, या हाइपोथेसिस देकर कोई सिद्धांत दे रहे होंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिस्टिकल डिजाइन एंड क्वांटिटेटिव डिजाइन। यह क्या है, ये क्वालिटेटिव है, ध्यान रखिए। जो केस रिसर्च डिजाइन है मैक्सिमम लेवल पर क्वालिटेटिव होते हैं, गुणात्मक होता है। ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, ओके। इसमें गणना बहुत जरूरी है, इसमें अंक का योग जरूरी है। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जानते हैं वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स का देखते हैं क्या प्रभाव है, डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव है कि नहीं है। ये सब चीज़ें जो हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो इसका डिटेल अध्ययन करेंगे वेरिएबल्स का, राइट। तो यहाँ पर वेरिएबल्स समझते रहिए, केवल रिलेशन किया जाता है डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच, और वेरिएबल्स कितने होंगे, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या तो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये सब चीज़ जानते रहिए, जब हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे वहाँ पर यूज भी होगा, ओके। नेक्स्ट, वेरिएबल्स आर थिंग लाइक वेट। वेरिएबल किसके रिलेटेड होंगे, या तो वेट से रिलेटेड होगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड होगा, टाइम से रिलेटेड होगा, इम्पैक्ट रिलेटेड होगा, एंड ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट का क्या प्रभाव पड़ा, वजन का क्या प्रभाव है, परफॉर्मेंस का क्या प्रभाव है, टाइम का क्या प्रभाव है, इम्पैक्ट का क्या, कोई चीज इम्पैक्ट हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जैसे नेट बैंकिंग का इम्पैक्ट क्या है, एटीएम का इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ये सब चीज़ें इसमें कर रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल या पैनल। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या होता है, एक ही व्यक्ति का या एक ही समाज के व्यक्ति का, ओके, समाज के एक ही व्यक्ति होंगे और डिफरेंट टाइप्स में इनका अध्ययन किया जा रहा होगा। मान लीजिए कि 10 दिन फिर किया गया, फिर 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, 10 दिन बाद आप कर रहे हैं और इसका देख रहे हैं कि क्या परिवर्तन आ रहा है, राइट। इसी को लॉन्गिट्यूडनल या पैनल कहा जाता है। लोगों का पैनल बना दिया जाता है इसमें, और पैनल में कुछ लोग को रख दिया जाता है और टाइम टू टाइम टेस्ट किया जाता है, ओके। महीने दिन बाद या साल भर, कुछ ही साल बाद भी होता सकता है कि 5 साल बाद क्या प्रभाव पड़ा उसी समाज पे, 5 साल बाद और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। जिस मान लीजिए कोई आरक्षण ही दे रहे हैं, ओके, आरक्षण दे रहे हैं, रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन का टाइम टू टाइम चेक तो होता ही होगा ना कि 10 साल बाद क्या प्रभाव रहा, 10 ईयर बाद, फिर 10 ईयर बाद क्या हुआ, या 5 साल बाद क्या प्रभाव आया समाज में। ये सब चीज़ें लॉन्गिट्यूडनल के अंतर्गत आती हैं। एक समाज के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कुछ भी केस हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टाइम टू टाइम, एक टाइम के बाद उसी टाइम के अनुसार आप कर रहे होते हैं, राइट। तो इसको देखिए कैसे, इसमें क्या डेफिनेशन है, राइट। ए पैनल इज ए फिक्स्ड सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट। देखिए फिक्स्ड सैंपल है रिस्पोंडेंट का, कि जो अगर 10 लोग ले लिए हैं तो उसी 10 लोगों का डिफरेंट टाइप से अध्ययन कर रहे होंगे, ओके। फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस। बता ना, कंटिन्यूड बेसिस पर, मान लीजिए 1 महीने बाद फिर करेंगे, फिर 1 मंथ बाद करेंगे, फिर 1 मंथ बाद करेंगे, फिर 1 मंथ बाद करेंगे, और देखेंगे 10 लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कंटिन्यू बेसिस कह रहा है, और सैंपल फिक्स्ड होगा। तो सैंपल देखिए 10 लोग हैं, सैंपल फिक्स है, और ये कंटिन्यू बेसिस पर उन्हीं लोग का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, राइट। द रिस्पोंडेंट्स एंड पैनल में बी स्टोर्स, किस रिलेटेड होगा, स्टोर से रिलेटेड हो सकता है। कोई स्टोर पर कितना लोग जा रहे हैं, कितना लोग परचेज कर रहे हैं, क्या चीज़ें ले रहे हैं, क्या चीज़ उठा रहे हैं, उनका बिहेवियर ट्रीट करना, राइट। डीलर्स का ये कह सकता है कि डीलर्स 1 महीने में कितना सेल कर रहा है, अगले महीने में कितना सेल कर रहा है, किस महीने में जितना सेल करता है, ये सब चीज़ें, ओके। इंडिविजुअल का भी, जो हम लोग हैं, हम लोग का भी चेक हो सकता है, इस साल भर में आपका क्या परिवर्तन आ रहा है, अगले साल क्या परिवर्तन आ रहा है, अगले साल क्या परिवर्तन आ रहा है, ये सब चीज़ें देखते हैं। या हाउस होल्ड्स, घर पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, महंगाई का, या कोई गैस के कनेक्शन का, या लेबरिंग स्टैंडर्ड का, या खाने पीने का, सब कुछ, ओके। ए पार्टिकुलर लोकेलिटी मीन्स एक लोकेलिटी के हाउस होल्ड का, इंडिविजुअल का, डीलर्स का, स्टोर्स का आप टाइम बेसिस पर अध्ययन करते हैं, ओके। टाइम बेस बस ध्यान रखिए कि लॉन्गिट्यूडनल मीन्स यहाँ टाइम डिसाइड कर देंगे, तो 1 मंथ, 2 मंथ, या 1 ईयर, 2 ईयर, कुछ भी कर सकते हैं, 1 वीक, 1 डे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सैंपल फिक्स होंगे, उसी का स्टडी किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस। देखिए यह भी ध्यान रखिए कि जो ये स्टैटिकल डिजाइन, क्वांटिटेटिव डिजाइन है, उसी का ये पार्ट है। 2.1 लिखा है ना, 2.1 और 2.2 मीन्स इसी का पार्ट, ये सब पार्ट है। दूसरे का पहला है लॉन्गिट्यूडनल पैनल एंड सेकंड क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल मीन्स जानते हैं अब एक ही अध्ययन किया जा रहा था, अब क्या होगा, अलग अलग होगा। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन
वेरिएबल्स। तो जानते हैं वेरिएबल्स बहुत होंगे, अभी मैंने वेरिएबल्स का नाम बताया भाई कि डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशन देखते हैं कि कारण क्या है, ओके, और उस पर प्रभाव क्या है। इस कारण और प्रभाव का यदि अध्ययन करना हो कि इस कारण का प्रभाव कितना पड़ा, ओके, तो हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं, ओके। ये डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आता है, राइट, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ओके। आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यदि किसी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकता है, ओके, कमेंट कर दीजिए तो हम बता देंगे उससे रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन या हाइपोथेसिस नेसेसरी। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समाप्त हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च, ओके। डायग्नोस्टिक रिसर्च में बताया था कि डायग्नोस्टिक आप जानते हो, कभी मेडिकल जाते होंगे तो देखते होंगे कि मेनली दो तरह से होता है, एक डायग्नोस्टिक होते हैं, ओके, एंड एक हॉस्पिटल होता है, ओके। तो डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि रोग के कारण का पता लगाया जाता है, रोग का कारण, ओके, पता लगाया जाता है। और यहाँ क्या होता है, इलाज होता है, ओके। तो यहाँ पर रोग का कारण, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन हाइपोथेसिस नेसेसरी, रोग का कारण पता लगाया जाएगा और इलाज भी होगा, ओके। तो जब कोई ऐसी घटना है जिसका करंट में कोई प्रॉब्लम है, ओके, करंट में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का कारण और उसका सुझाव या समाधान, ओके, कारण सुझाव समाधान यदि करना हो तो हम डायग्नोस्टिक रिसर्च करते हैं। आर यू ओके। तो हमेशा ध्यान रखिए, डायग्नोस्टिक मीन्स कि जो करंट का प्रॉब्लम है, इससे क्लिनिकल का भी कहा जाता है, क्लिनिकल, ओके, रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च भी कहा जाए तो समझना कि डायग्नोस्टिक रिसर्च है, राइट। यहाँ पर क्या है, कारण सुझाव समाधान आदि हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या होता है। देखिए हम लोग का प्योरली ये भी बता दूं, ये यहाँ पर आप किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखिए हम लोग का जो रिसर्च है, जो हम लोग आगे टॉपिक कवर करेंगे, मैक्सिमम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिलेटेड होंगी, ओके। तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को इसलिए मैं डिटेल बताया कि टाइप्स क्या है, उसके अंदर सब टाइप्स क्या हैं, क्योंकि जब आगे हमारी बात होगी हाइपोथेसिस की, डाटा कलेक्शन की, टेस्टिंग की, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कुछ भी, तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को आगे स्टडी करेंगे, राइट। तो इसलिए मैं इसको केवल ये बता दे रहा हूँ ताकि किसी के स्टूडेंट में क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर लीजिए, कहीं पर आप पीएचडी की एंट्रेंस देने जा रहे हैं वहाँ पर क्वेश्चन आए तो सब सॉल्व कर लीजिए, ये सब चीज़ें जानते रहेगा हाइपोथेसिस रिसर्च। और जिस मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कौन से रिसर्च में हाइपोथेसिस की एकदम अनिवार्यता है एकदम, तो आप क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक रिसर्च में हाइपोथेसिस एकदम अनिवार्य रूप से बननी चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बन करे बनाइए, मन करे मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसमें बनाना पड़ेगा, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है नेट में, किस ऐसे कौन सा हाइपोथेसिस जिसमें नहीं बनाता है। दूसरा एक पूछा जाता है कि किसमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो हिस्टोरिकल में, ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च आ जाए, जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो बीत गया है उसके यदि रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और करती है तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, ओके। जो आगे जो हाइपोथेसिस बताएंगे उसमें टाइप्स बताएंगे तो उसमें कवर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर समझ गए। अब क्या है नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, साइंस में, ओके। साइंस में जो रिसर्च करते हैं एक्सपेरिमेंटल मीन्स जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीधी सी बात है। एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं कि बायोलॉजी में हो रहा होगा, केमिस्ट्री में हो रहा होगा, ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिसाइड हो रही होती हैं कि इसका जो भी केमिकल है या कोई चीज़ है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल में हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोई भी प्रिंसिपल्स, कोई भी थ्योरी, कोई भी फार्मूला जनरेट कर रहे होते हैं। तो जब आप रिसर्च किसी प्रिंसिपल को करके प्योर साइंस में कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब किसी कारण को जानने के लिए, उसका सुझाव प्रस्तुत करने के लिए, उसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि एकदम डिस्क्राइब करना है उसको, जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब कर देना कि ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, सुझाव है, ये सब चीज़ें, ओके, फुल डिस्क्राइब। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि आप कोई पहले का सिद्धांत दिया गया, जैसे इसमें जो सिद्धांत दिए जाएंगे उसी सिद्धांत का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाएगा, ऐसे समझिए, ओके। ये जो सिद्धांत इसमें दिए जाएंगे उसी का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मैक्सिमम तरीके से किया जाता है, ओके। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि रिसर्च डिजाइन क्या है, ओके। आई थिंक
आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो, आपको कोई भी नॉलेज में इन्हेंसमेंट हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तो देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम की जाती है, उसके टाइप्स क्या हैं, एटसेट्रा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि और नॉलेज को ब्रॉड किया जा सके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।